सो हेलो एवरीवन। दो वीडियो के बाद में अब तीसरे वीडियो पे अपन आ गए हैं। तीसरे वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून और पढ़ो, नोटबुक निकाल लो और चलो शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्लास नाइन्थ वाले बच्चे, अगले भी लेक्चर पे अपन चलते हैं। तो इसमें देखो अपने पास ये पहला क्वेश्चन आ गया। बोला है, क्या क्वेश्चन बोला है देखो। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal traveled by the speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। आप लोग पहले ट्राई कर लें। ट्राई करने के बाद मैं दिखाता हूँ सॉल्यूशन क्या है। ऐसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आती है, एक बार से ज़्यादा पढ़ना होता है। जैसे इसमें क्या बोला है, एक स्पेसशिप है, स्पेसशिप से सिग्नल ग्राउंड पे आ रहा है 5 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे और समझोगे। क्वेश्चन में टाइम दिया है। टाइम दिया है क्या? यस। स्पीड भी दिया है क्या? यस। ये आपको क्या दिया है बच्चे? ये दिया है आपको, टाइम दिया है 5 मिनट्स। ये क्या दिया है आपको? स्पीड दिया है आपको। और पूछा क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? सभी को पता है। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्पीड अपॉन, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। क्या होएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। टाइम दिया है, स्पीड दिया है, फॉर्मूला लगा देना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है आंसर। तो ये एक आपके पास स्पेसशिप है और यहाँ पे क्या है बच्चे? सिग्नल रिसीव हुआ अर्थ पे 5 मिनट के अंदर। और स्पीड क्या दे रखा है? 3 into 10⁻⁸। ऐसे ये लाइट की स्पीड होती है, पता होना चाहिए। अब तो टाइम अपने को मिल गया 5 मिनट। टाइम को कन्वर्ट कर लेना है सेकंड में। सेकंड में भी कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में हमें स्पीड ऑफ सिग्नल निकालना है। स्पीड ऑफ सिग्नल भी दिया हुआ है। अब टू फाइंड डिस्टेंस क्या करना है आपको? आपको करना है, फॉर्मूला लगाना है। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से स्पीड को आपने फॉर्मूले से यूज कर लिया, तो स्पीड इनटू टाइम आ गया। और आपने स्पीड को बस मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस 9 into 10⁻⁸ किसी को कोई डाउट है इसमें तो जरूर कमेंट करें। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या बोला है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 60 मीटर in 4 seconds and another 60 meter in 2 seconds. What is the average speed of the ऑब्जेक्ट? अब सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? तो एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो सभी बच्चे इसमें देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 16 + 16 32। एंड टोटल टाइम कितना दे रखा है? 4 + 2। तो 32 डिवाइड बाई 6, ये आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। चलो देख लेते हैं। तो ये एक कार है जो कि मूव हो रही है आपका ए से बी। उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 सेकंड में। यही कार फिर फर्दर आगे गई और सी पॉइंट तक पहुंच गई। कितने? 60 मीटर ट्रेवल किया। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? टोटल डिस्टेंस आ गया 32, टोटल टाइम आ गया आपके पास 6 सेकेंड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब सबको पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 32/6। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन ध्यान सुनो। बोला है कि कोई उषा है स्विमिंग इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 90 मीटर लॉन्ग पूल को 180, 90 मीटर लॉन्ग पूल सी कवर्स 180 मीटर। यानी 180 मीटर का मतलब वो स्विमिंग करके जाएगी भी, स्विमिंग करके आएगी भी। इसमें तो उसने कवर किया 180 मीटर। ठीक है। अब पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड सभी एंड एवरेज वेलोसिटी। सभी को पता है एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कोई भी बच्चा इसमें सीधा सीधा देख सकता है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है। ये उषा है, देख रहे हो उषा के पैर जो है वो तैर रहे, बॉडी भी तैर रही है। वो स्विमिंग पूल में गई 90 मीटर ए से बी, और फिर ये वापस आ गई आपका B to A। ठीक है। टोटल कितने इसने ट्रेवल किया? 180 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है आपको? 1 मिनट। कितना लगा है? 1 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 180।
अब आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से शुरू किया था वापस वही पहुंच गई, तो टोटल डिस्टेंस 180 एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो आप फॉर्मूला लगा दे, टोटल टाइम 1 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सभी को पता है, बताओ बताओ क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, और यहाँ पे टोटल वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो अपने पास मस्त आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें एवरेज स्पीड आ गया आपके पास टोटल डिस्टेंस 180 बाई टोटल टाइम, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 0। तो इसमें मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया। अब आते हैं मोशन के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास दो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे मान लो तुम कार से जा रहे हो, तुम मान लो कि साइकिल से जा रहे हो, तुम्हारी भाई ने भाई साइकिल को धक्का दे दिया, तो धक्का देगा क्या होगा, आपकी वेलोसिटी सडनली बढ़ जाती है। आप रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, मस्त साइकिल चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए या बाइक चलाते हुए जा रहे थे, सडनली तुम्हें दिखा कि एक बूढ़ी दादी जो है वो रोड क्रॉस कर रही है, तो तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा, अपने गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, अपने साइकिल को स्लो करना पड़ेगा, यानी हमें एक ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, वो रिटार्डेशन होने लगता है, मतलब उल्टा एक्सेलरेशन आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आपका स्लो होने लगती है। और ऐसे ही जैसे अगर मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, गाड़ी का पावर बढ़ानी पड़ेगी जिससे गाड़ी ऊपर चढ़ सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और इसमें क्या हो गया, कोई आदमी खड़ा है, उसको बराबर आप पुश करके उसको धक्का दे रहे, धक्का दे रहे, धक्का दे रहे, धक्का दे रहे, धक्का देने से क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज उसके पास एक्सेलरेशन है। यानी एक बात समझ में आ गई, ध्यान से, क्या समझ में आई, गाड़ी जा रही थी, तुमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से वेलोसिटी कम हुई, यानी वेलोसिटी का चेंज हुआ। साइकिल से जा रहे हो, सामने दादी आ गई, अगर सामने दादी आ गई, साइकिल का ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से वेलोसिटी कम हो गया। आप आराम से साइकिल से जा रहे हो, आपका भाई पीछे से धक्का दे रहा है, साइकिल की स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो एक बात समझ में आ गया, अच्छा सर ऐसी बात है क्या, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी का क्या होता है, चेंज होना। तो एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। चलो आगे चलते हैं। और इसमें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, ये मुझे लगता है जितने लोगों ने गाड़ी चलाई है उन्होंने देखा होगा, तीन चीजें होती है, ABC, हाँ या नहीं, A फॉर एक्सेलरेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच, ये सबको पता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, ये एक्सेलरेटर है, इसका काम क्या है, गाड़ी के स्पीड को बढ़ाना। अब आगे देखो ध्यान से, ठीक है, एक्सेलरेटर का क्या काम है, गाड़ी के स्पीड को बढ़ाना। अब आगे चलते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल सा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तुम्हें पहले ही बताया था, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तुम्हें जितने भी एग्जांपल्स दिए मैंने, सब में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे मान लो एक आदमी है, आराम से छत से एक बॉल को छोड़ दिया, बेचारा बॉल को जब छोड़ा था तो वेलोसिटी कितनी थी, 0, लेकिन ग्राउंड पे पहुंचते ही वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है। वेलोसिटी चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि अर्थ अपने तरफ फोर्स लगा रहा है, अर्थ अपने तरफ एक्सेलरेशन उसको दे रहा है, जिसके वो अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, डाउट है क्या, अरे बोलो नहीं है, नहीं है डाउट। तो ये आपको समझ में बात आ गई। अब आगे चलते हैं, देख सकते हो ये सारी की सारी बेचारी क्या है, गाड़ियां हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे चलते हैं। तो किसी भी बिजी रोड में क्या हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, नहीं, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर स्लो और फास्ट चलेगा तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या अपन बोल सकते हैं कि बट गाड़ी को कभी एक्सेलरेट कर रहे, कभी डी एक्सेलरेट कर रहे, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब अपने को एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ रही है, तो इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। मुझे लगता है किसी को इसमें डाउट नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ये तुम्हें बात पहले भी बताई गई है। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई
टाइम। इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन को यूजुअली अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या जरूरी है ए से रिप्रेजेंट करें? नहीं, मेरी मर्जी है, अपना नाम लिख सकते हो, किसी और का नाम लिख सकते हो, बट इन जनरल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ए अल्फा बीटा गामा, लेकिन 9th क्लास में हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, नाम से ज़्यादा उसकी मीनिंग इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन चलते हैं। तो एक इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u मान लिया, फाइनल वेलोसिटी को मैंने v मान लिया, और टाइम को मैंने t मान लिया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आ गया? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब यूनिट क्या होगा भाई? तो यूनिट निकालने के लिए एम केस में सिंपल सा क्या होएगा, न्यूमरेटर में है मीटर पर सेकेंड, टाइम से तो अपने डिवाइड किया है, तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है एम के एस, मीटर किलो सेकेंड। ये ऐसा यूनिट हो गई। अब सीजीएस यूनिट भी हो सकती है। जिन बच्चों को नहीं पता है सीजीएस यूनिट क्या है, पीछे पढ़ाया गया था, जाके देख सकते हो। सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यही क्या आएगा, सेंटीमीटर में भी आपका आ सकता है, देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, फटाफट बोलो, कमेंट कर दो फटाफट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें पता नहीं हो, अगर मान लो गलती से तुम्हारी फ्लाइट जो हो गई लंदन को लैंड हो गई, तो वहां पे फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फीट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन, एक्सेलरेशन के बारे में और चीजें देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है बच्चे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो पॉजिटिव हो सकता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव का सिंपल सा मतलब है वेलोसिटी बढ़ रहा है। जैसे आपने क्या है, एक लड़का खड़ा है, उसको धक्का देते 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 सीधे गड्ढे में गिरा दिया। ऐसा करना नहीं है, लेकिन तुम गिरा सकते हो। अगर गड्ढे में गिरा दिया, इसका मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी हमेशा ही बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, गाड़ी जा रही है, सडनली वही बात है, वापस अपनी दादी बैक, तो दादी इज बैक, दादी रास्ते में आ गई, अब तुमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाओगे तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन जो होगी वो निगेटिव होगी। याद रखना है, हर केस में दादी को बचाना है। तीसरा केस है तुम्हारे पास, अब तुम गाड़ी से जा रहे हो और तुम्हारे मन में आया सर गाड़ी चलाने का मन नहीं है, तो मान लो आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, आपने एक स्पीड लगा के छोड़ दिया। क्या किया आपने, एक वेलोसिटी लगा के छोड़ दिया है स्ट्रेट रोड पे, कि भाई मेरा 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रहा है, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं है। अगर वेलोसिटी का चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। यानी एक बात समझ में आ गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ेगी, निगेटिव से होगी वो घटेगी, और जीरो में वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेट किया गाड़ी को, निगेटिव मतलब डी एक्सेलरेट किया, और जीरो मतलब कांस्टेंट रखा। चलो आगे चलते हैं। जैसे ये है प्लेन, अगर मान लो उड़ने वाला है, प्लेन क्या है, उड़ने वाला है। जस्ट अगर प्लेन उड़ने वाला है तो सोच के देखो इसमें क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ती है। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा। अब इसमें दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, दूसरा है प्लेन जब लैंड हो रहा है। भाई प्लेन लैंड हो रहा है तो लैंड होने के बाद रुकना होता है, यानी प्लेन क्या होगी आपकी, स्लो होगी। क्या होगी प्लेन आपकी, स्लो होगी। स्लो होगी तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। और वेलोसिटी घटेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें एक्सेलरेशन निगेटिव है। कैसा है, इसमें एक्सेलरेशन निगेटिव है। एनी डाउट? नो डाउट। अब आगे चलते हैं। अब यह आ गया तो इसमें वेलोसिटी घट रही है। तीसरा आ गया आपके पास, इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरा वाला केस, हवा में पहुंच गए हैं अब, बिल्कुल वेदर मस्त है, मौसम मस्त है, कोई टर्बुलेंस नहीं है, प्लेन की स्पीड आराम से हमने फिक्स कर दिया, प्लेन उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं हो रहा है। इसी में क्या होगा, अपना स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अब देखो एग्जाम्पल, अर्थ जो है रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जाम्पल। अब ये सोच के बताओ, अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है,
इसका एग्जाम्पल बताओ कि ये कैसा है, जीरो एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन। सोचो सोचो एंड कमेंट करो फटाफट, और फिर आंसर मिलाना है। तो देख लेते हैं भाई, 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या सोच लिया आपने? सोच लिया क्या? तो यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन होगा। क्यों? अर्थ जो होगा तुम्हें भी पता है, अपने ही एक्सिस पे ऐसे घूमता रहता है, स्पिन करता रहता है। ठीक है, तो अपने एक्सिस पे घूमेगा तो इसकी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होती है। क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। कांस्टेंट नहीं हो तो हमेशा क्या होगा, दिन रात छोटे बड़े होने लगेंगे बहुत ज़्यादा। आधे घंटे का दिन पता चला 2 दिन की रात हो रही है, इस टाइप से कुछ होने लगेगा। इसीलिए इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कार क्या होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड मूविंग। जीरो से स्टार्ट हो गया, कार मूव होने लगा। क्या हुआ भाई, देखो यहाँ पे बेचारा जीरो से स्टार्ट हुआ और ये मूव हो गया। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बोलिए बोलिए। तो पहले एक्सेलरेशन था जीरो, सॉरी पहले वेलोसिटी था जीरो, बाद में कुछ वेलोसिटी आ गया। क्या वेलोसिटी में चेंज आया है? यस। अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यानी इसकी एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। किसी को देखो तो, कितने इंटेलिजेंट हैं हम लोग, तुम भी हो ऐसे। इसके बाद में है ये देखो, इसके 4 ऑप्शन है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, किसी यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल जो बॉडी की होगी उसको क्या बोलते हैं, एनीवन बता सकते हो? तो तुम्हें ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन अ यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में कोई बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए, सोचिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगता है आपको, ये हो जाएगी वेलोसिटी। क्या हो जाएगी ये, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब बोलोगे सर स्पीड क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्शन की बात आ रही है, और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड क्या है, स्केलर है। दिमाग समझ में आई तुम्हें? बात समझ में आ गई होगी। अभी इसमें आंसर अगले पे चलते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जल्दी सोचिए और आंसर दीजिए। बोला यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, अरे ये तो गलत बात है। अगला है यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल सेम, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, तो मैंने लगता ये सही बात है। आगे बोला यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली इन एमके सिस्टम, ये तो बकवास बात है। तो देख सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, बस मीनिंग अलग अलग है, एक वेक्टर है एक स्केलर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया, अब देखो ध्यान से, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये तो तुमने किया होगा, अरे बस से ट्रेवल किए हो जीवन में, कभी नहीं किए हो, नालायक हो फिर तुम। अच्छा नहीं सर, मैं तो कार से ट्रेवल किया हूँ, कोई बात नहीं है। जब गरीबी आएगी तुम भी बस में ट्रेवल कर लोगे। ठीक है, ऐसे बोला है बस डिक्रीजेड इट स्पीड फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 16 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब बच्चों का समझ में, सर ऐसा क्वेश्चन करते कैसे हैं, अरे कुछ नहीं, जो दिया है वो पहले लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, 80 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया है सेकंड में। तो तुम्हें अच्छे से बताया गया था, मैंने ही रिपीट किया था, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहला अपना ड्यूटी है सबको एमकेएस में कन्वर्ट करना। अगर किलोमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करना, आवर में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करना, मिनट में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट। समझे कि नहीं समझे? समझे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस इनिशियल स्पीड को कन्वर्ट करूं मीटर पर सेकंड में, और कैसे कन्वर्ट करते हैं जल्दी कमेंट करो। तो कम कन्वर्ट करने के लिए पीछे तुम्हें बताया गया है, पिछला जाकर लेक्चर आप देख सकते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपना आंसर ये कुछ कुछ कैंसिल वैंसिल होके कुछ ऐसे घटिया सा सुंदर सा जो मानना है मान लो, इस टाइप का आ जाएगा। तो दिस इज इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी बोल लो, और इसका फाइनल स्पीड इस केस में क्या आएगा, वैसे ही इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। बढ़िया, तो ये अपने को मिल गया, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड मिल गया। तुम्हें अच्छे से पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल पता चल गया, इनिशियल पता चल गया,
और अपने को टाइम भी पता है, तो अपन फार्मूला यूज कर देंगे। और फार्मूला यूज कर लेंगे तो v माइनस यू बाई टी आएगा। यहाँ से आपको आंसर जो भी आना है देखते हैं, जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट आप कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन ही तो है जो आपको आता है। आंसर आया है निगेटिव, और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? हाँ, यही लिखा है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। अब ये आ गया बच्चे। अब ये तो तुमने ट्रेन पे गए हो ना तुम? हाँ, नहीं गए हो तो कोई बात नहीं है, घर के छत से ट्रेन को देख लेना। तो बोला पहले ट्रेन रुकी हुई है कहाँ पे? प्लेटफॉर्म में। फिर ट्रेन को याद आया कि कहीं जाना भी है, तो ट्रेन स्टार्ट हो गई मूव करना। जब ट्रेन स्टार्ट हो गई तो पहले जीरो था स्पीड, बाद में कुछ टाइम के बाद 40 किलोमीटर पर आवर से वो चलना शुरू कर दी। तो जितने नालायक बच्चे हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेन यहाँ मूव हुई है। तो पहले जीरो था, बाद में 40 किलोमीटर पर आवर हुआ, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया है। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो अपने पास एक्सेलरेशन आएगा। इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? अरे ट्रेन रुकी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया आपके पास? फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है अपने को, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कर लिया इसको, तो यहाँ से भी आंसर आ गया आपके पास। ये आ गया 11.1। टाइम दे रखा है, क्या टाइम मिनट में यूज कर सकते हैं? नहीं, टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सेकंड्स में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। तो हमने क्या किया भाई, 60 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया। तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी पर, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, टाइम पता है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम। तो आप देख सकते हो, तो ये आ गया आपके पास में आंसर। जो भी आ जाए, तो छोटा सा आएगा आंसर, बट आंसर तो आंसर है, छोटा है या बड़ा है। इसमें एक्सेलरेशन आया है पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। इसीलिए ट्रेन जब शुरू होता है तो क्या होता है? स्पीड बढ़ता है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। हाँ या नहीं? पता है ना तुम्हें? हाँ, तुम्हें सब पता है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं मोशन में और आगे बात करते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सीधी सी बात है, ये पहले भी डिस्कस हो गया है। याद है वो रोटी वाला एग्जाम्पल? नहीं याद है? सुनिए फिर। जैसे दो लोग हैं, आप सोच के देखो, सिंपल सी बात है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का सीधा सीधा मतलब होता है, सेम इंटरवल टाइम में सेम टाइप के चेंजेज आएंगे तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, और अलग सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग चेंजेज आएंगे तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। एक लड़का है, लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, खाते सभी हैं, इसलिए कोई भी हो सकता है। तो मान लो अगर अगर तुमसे बोला जाए यूनिफॉर्म का मतलब, तो जैसे मान लो एक लड़का है, वो क्या होता है, 1 मिनट में 2 रोटी खाता है, अगले मिनट में भी 2 ही रोटी खाता है, अगले मिनट में भी 2 ही रोटी खाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली रोटी को खा रहा है। अब वही लड़का है, उसको भूख लगी है, पहले मिनट में 1 रोटी खाया, दूसरे मिनट में 10 रोटी खाया, तीसरे मिनट में 50 रोटी खाया, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आई बात? हाँ या नहीं? बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सुन रो ध्यान से, जीरो से वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में, 5 से हो गई 10 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में, 10 से हो गई 15 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि हर एक 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर मैंने बोला 0 से 5 हुआ 1 सेकेंड में, 5 से 12 हुआ 2 सेकेंड में, ठीक है, और फिर वैसे ही आपका मान लो 12 से लेके के बारे में कुछ 40 हुआ 3 सेकंड में, इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म। अब चलो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अगर इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज इक्वल आया है तो उसी को बोलते हैं अपन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर देखो यहाँ पे, जैसे ये वैन को रेस्ट से स्टार्ट किया हमने,
तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, 0। उसके बाद में इसको स्टार्ट कर देते हैं, टाइम मान लो यहाँ पे 0, वेलोसिटी 0। अब एक हम लोग टेबल बनाते हैं, जैसे तुम कार में बैठ के और या बस में बैठ के या स्कूल बस, मुझे तो लगता है ये स्कूल बस है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें भी यही लगना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो होंगे, लिखा भी है स्कूल बस, ऐसे बच्चे जो टिमटिमाते हैं स्कूल बस से ही। हाँ या नहीं? अरे सही बात है यार। चलो आगे चलते हैं। अब ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बैठ के। तुमको मोबाइल दे दिया गया जो वेलोसिटी बता सकता है, और मोबाइल में टाइम भी दिखता है ना, तुम्हारे घर मोबाइल है? हाँ, टाइम भी दिखता है। हमने क्या किया, एक टेबल बनाया, टेबल बनाया तो हमने देखा कि जब 0 है तो वेलोसिटी 0 है। उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, जब इसकी टाइम 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 8 सेकंड। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, इसको भी नोट कर लिया। अब हमने और आगे चले, और इसके बाद में हमने फिर क्या किया, देखा कि अभी वापस टाइम हमने देखा कि टाइम है 10 सेकंड, तो वेलोसिटी है 16, इसको भी हमने नोट कर लिया। और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, चलें आगे। तो 15, फिर अगला गए तो 15 सेकंड पे हमने देखा कि ये 24 मीटर पर सेकंड है। वैसे ही 20 सेकंड पे हमने देखा कि ये 32 मीटर पर सेकंड है। वैसे ही हमने 25 पे देखा कि 40 मीटर पर सेकंड है, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमने सारे डाटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब कलेक्ट करने के बाद में अब देखते हैं कि क्या आएगा। ये आ गया आपके पास टेबल। टाइम क्या, तो इंटरवल क्या आ रहा है, 5-5 का इंटरवल आ रहा है, ध्यान से देखिए, 5 सेकंड 5 सेकंड। और ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी का चेंज निकालोगे तो क्या आएगा, पहले 8 - 0 8 आ गया, 16 - 0 8 आ गया, 16 - 8 8 आ गया, 24 - 8 8 आ गया, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे 8 आ गए। मतलब एवरी 5 सेकंड में 8 मीटर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज आया है। दिख रहा है ना, फोटो में दिखना है। इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रही है, इसीलिए ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आगे चलते हैं अपन। तो वैन इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तो तुम्हें बात समझ, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अब इसका देख लेते हैं एग्जांपल। हमने फिर वापस वही स्कूल वैन को पकड़ते हैं। इस बार ड्राइवर जो हो गया, ड्राइवर को लेट हो गया है, तो देखो ड्राइवर क्या कर सकता है। तो रेस्ट से स्टार्ट किया, तो 0 पे वेलोसिटी 0 है, तुमने इसको लिख लिया। ये तुम एक्सपेरिमेंट स्कूल बस में कर सकते हो, बस वेलोसिटी मेजर करने वाला डिवाइस चाहिए। वेलोसिटी चेंजेज विद टाइम हो गया इसमें। अब देखो क्या हुआ। अब अपन क्या करते हैं बेटे, डाटा नोट करते हैं। तो पहले जब 5 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 7, फिर अगले 5 सेकंड वेलोसिटी हो गया 15, फिर अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 26, फिर अगले 20 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 30, फिर अगले 25 में वेलोसिटी 40, फिर अगले 30 में वेलोसिटी 48, अगले 35 में 52 वेलोसिटी हो गई। अब इनका डिफरेंस थोड़ा चेक करते हैं। तो 0 से 5, 5 से, ठीक है, 0 से 5, फिर इसमें आगे बढ़ते जाओ तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी का चेंज देखते हैं। तो वेलोसिटी का चेंज आप देखोगे तो पहले 7 का चेंज आया, फिर अगले में क्या आ गया बच्चे आपके पास में, 8 का चेंज आ गया, फिर 11 का चेंज आ गया, फिर 4 का चेंज आ गया, फिर 10 का चेंज आ गया, फिर 8 का चेंज आ गया, फिर 4 का चेंज आ गया। इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, डेफिनेशंस लिखते जाओ। तो ये दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। किसी को कोई कष्ट? नो कष्ट। ठीक है, अब ये है कि तो इसमें क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर ध्यान से कमेंट कर दो। कमेंट करो, जो सबसे ज़्यादा आंसर करेगा उसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक है। ओके, जस्ट किडिंग। तो बोला है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखना है, तो लिख सकते हो क्या? यस बोलोगे। सी, क्या करना है, बोलना है, if in equal interval of time if velocity is changing equally it is called uniformly acceleration motion। फटाफट एक दो नंबर मिल गए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इन इक्वल इंटरवल टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपके पास है, अगर मान लो किसी चीज को छोड़ दिया ऊपर से तो नीचे ग्रेविटी लगता है, तो ग्रेविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी का चेंज भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। उसी वजह से नॉन यूनिफॉर्मली का भी एग्जांपल आपको कितने सारे दे दिया,
कार जा रही है, ब्रेक लगा दिया, ठीक है, या कार जा रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया, या कार जा रही है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ये सब में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं स्टार्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा बहुत देख लो फटाफट। ये ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, ग्राफ इसका क्या होता है, और अपन फॉर्मूले वगैरह ड्राइव करेंगे, तो ये आप देख सकते हो। आने वाले टाइम में हमें यही करना है, ठीक है। आप थोड़ा देख सकते हो, ये कंटेंट आपको अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि अपने को आगे भी मज़े आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट भी कर सकते हैं आप। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।